हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज़ द पार्ट 9 ऑफ मिट्योर गार्डन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि जो शहंशाई है वो रूम में होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसे डाओमिंग के साथ रूम शेयर करना है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है कि एक की रात आखिरकार कैसी बीतेगी। तभी वहाँ पर डाओमिंग आता और कहता है कि तुम सो जाओ, तुम बहुत थक चुकी हो। तो कहती नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे टीवी देखना है। कहता है अरे परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अपना भले ही लव कन्फेस कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन फिर भी यार सो जाओ तुम, मैं तो फिर भी एक मैन हूँ। इस तरीके की बातें करते हुए वो सो जाता है। एंड यहाँ पे जिसमें कि शहंशाई कहती है कि तुम सोफे पे क्यों सो रहे हो, मैं सो जाती हूँ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं एक लड़की को कैसे सोफे पे सुला सकता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे दाओमिंग तो आराम से मस्त नींद सो जाता है, लेकिन बेचारी शहंशाई, उसको पूरी रात नींद नहीं आती। वो एक अजीब सी कश्मकश में होती है, और वो और कोई नहीं, ली की वजह से होती है। वो ली को बार बार सोच रही होती है कि ली आखिरकार इतना चेंज कैसे हो सकता है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। वो बार बार ये सोचती सोचती उसे नींद नहीं आ रही थी, तो रूम से बाहर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो फिर सोचती है उसे थोड़ा वॉक करना चाहिए। एंड यहाँ पर फिर वो जो है, वो जो बीच साइड जो है वहाँ चली जाती है। एंड वहाँ जाके वो नोटिस करती है कि वहाँ पर जो है वो ली बैठा हुआ है। एंड वो ली को देख के थोड़ा परेशान हो जाती है कि यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहा है। एंड तभी वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। एंड यहाँ पर ली जो है वो चुपचाप बैठा होता है। तो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। एंड तो कहता है कि तुम डाओमिंग के साथ क्यों नहीं हो। तो वो कहती है कि वो सो रहा है। तो कहते हैं अच्छा। तो यहाँ पर तभी जो है वो शहंशाई कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो। एंड तभी वो कहता है कि प्लीज़ क्या तुम 10 मिनट, अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं 5 मिनट, क्या तुम मुझे हक कर सकती हो। तो कहती है ये क्या हो गया। एंड यहाँ पे वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे। वो कहती है प्लीज़ मुझे अपनी बाहों में कुछ देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए रख लूँ, मैं जो हूँ थोड़ा सा अच्छा फील करूँगा। इस तरीके से वो जो है, फिर शहंशाई भी उसको मना नहीं करती है। एंड यहाँ पर उसको गले लगा लेती है। एंड वो हमेशा सोचती रहती है कि यार मतलब ली कितना अच्छा है, और वो हमेशा से ऐसा सोचती थी कि वो उसकी बाहों में होगा, लेकिन वो आज है तो उसे थोड़ी वो अलग सी फीलिंग आ रही है। तो जिसमें कि हाँ वो बताता है कि मैं जिनके साथ था, जिनके साथ वो किस तरीके से फ्रांस में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन तभी जो है वो जिनके वो स्कूल से स्टार्ट हो गए, और रात में वो अपनी लॉयर की पढ़ाई करती थी, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। एंड मैं वहाँ बिल्कुल अकेला हो गया था, जिस पे वो कहता है कि इसलिए मैं वापस आ गया। तभी वो जिंग को बताता है कि जिंग जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो कहती है कि शहंशाई बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, उसे पता है कि किससे किस तरीके से सामने करना है। एंड यहाँ पर शहंशाई अपनी तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है अच्छा जिंग मेरे बारे में ऐसी बातें करती है। एंड यहाँ पर वो बताता है कि हाँ जब तुम मुझे पहली बार दिखी थी ना, मतलब दाओमिंग के सामने जब तुमने बिना डरे सब कुछ बोल दिया था, मुझे तभी तुम में ना कुछ अलग सी बात लगी थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुम जो हो दाओमिंग की गर्लफ्रेंड हो। इस तरीके की वो बात कहता है कि तुम वो लड़की क्यों नहीं हो जिसे मैं प्यार कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि वो दाओमिंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिस पे कि शहंशाई चुपचाप बैठ जाती है। एंड तभी उसका कॉल फोन जो है वो मतलब बजता है। तो यहाँ पर वो उस फोन को साइड रख देती है। वो कहती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। जिसमें कि शहंशाई वापस चली जाती है। तभी वो कहता है कि आराम से जाना, और उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन वो अपना फ़ोन जो है वो वहीं भूल जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट डे नहीं, शहंशाई जो अपने रूम के पास जाती है। एंड वहाँ पर देखते हैं कि जो दाओमिंग है उसने सबको चिल्ला चिल्ला के उठा दिया था कि शहंशाई खो गई है, खो गई है, उठो उठो उठो। एंड यहाँ पे शहंशाई को वापस देके वो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, मैं कितना परेशान था। तो जिसपे वो कहती है कि मैं बस थोड़ा वॉक करने गई थी। तो कहता है कि चलो ठीक है आकर सो जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना कभी भी जाओ तो या तो नोट दे के जाना, या मुझे बता कर जाना, मुझे इस तरीके से अकेला छोड़कर मत जाना। एंड यहाँ पर वो जो है फिर दोनों के दोनों जो है रूम में चले जाते हैं। पर शहंशाई को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने जो है दाओमिंग से झूठ बोला है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि यार कोई बात नहीं, अगर उसने उसे सच बताया तो वो अच्छा फील नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो है वो शहंशाई की आंखें खुलती हैं, वो दाओमिंग सो रहा होता है। एंड यहाँ पर फिर वो उठती है और रूम में देखती है, क्योंकि उसका रूम जो है बहुत सुंदर व्यूज़ दे रहा था। तो यहाँ पर वो जाके शी को देखती है, स्पेशली दाओमिंग ने जो अरेंज करा था उसके लिए। फिर हम देखते हैं सभी लोग जो है वो आपस में गेम खेल रहे होते हैं। एंड वो तीनों लड़कियां जो साथ में थी वो भी बैठी होती है, पर शहंशाई थोड़ा अलग बैठी होती है। यहाँ पर वो बात करी होती है, तो पता चलता है कि जो ली है वो पूरी रात ही कल रूम में नहीं आया था, उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो शहंशाई थोड़ी परेशान हो जाती है कि यार वो पूरी रात रूम में नहीं आया। फिर हम तभी देखते हैं कि गेम खेलते खेलते ली के बैग में, मतलब जो उसका पॉकेट होता है उसमें से शहंशाई का फ़ोन गिरता है, जिसमें कि वो बताता है कि कल शहंशाई मेरे साथ थी तो उसका फ़ोन गिर गया था। एंड दाओमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई वो तो कह रही थी कि वो वॉक पे गई थी। एंड यहाँ पर वो इस बात को किसी के सामने कहता नहीं है। एंड तभी यहाँ पे शहंशाई से पूछती है क्या हो गया। तो यहाँ पर जो मतलब हमारा दाओमिंग है वो फ़ोन को छुपा लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी शहंशाई है उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वहाँ पे हमारा दाओमिंग जो है उससे फिर से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो वो सोचती है यार मेरा फ़ोन तो उसे रात से नहीं मिल रहा होता है। तो वो झूठ बोल देती है कि फ़ोन तो रात में ना, फिर इस तरीके से बातें कर करके कहती है वो ना रूम में है। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पर शिंगशी आ जाता है। शिंगशी को देखते कहते हैं पता है शहंशाई मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, पता है मैंने स्पेशली एक बोट अरेंज कराई यहाँ पर तुम तक आने के लिए। तो उसके सारे फ्रेंड कहते हैं तुम्हें आने के लिए किसने कहा था, है भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरीके से वो उसको परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुमसे इसलिए मिलना आया। तो देखो यहाँ पे मैगजीन में ना जिंग की फोटो भी छपी है, और पता है वो एक लड़के से शादी करने वाली है। तो जिसमें कि यहाँ पर ली जो है नॉर्मल बिहेवियर में कहता है कि ये सब मुझे पहले से ही पता है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
एंड यहाँ पर ये बात बोलकर वो चला जाता है, लेकिन सभी कुछ ये बात जानते थे कि वो कितना परेशान है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट रात में मतलब सभी लोग फिर से सो जाते हैं एंड यहाँ पे संजय को फिर आज नींद नहीं आ रही होती है, और वो जो है बार बार वही ली के बारे में सोच रही होती है कि यार ली क्या सोच रहा होगा, जिनकी शादी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। एंड ये देखकर वो फिर से रात में उठकर जो है बाहर चली जाती है, लेकिन दाओमिंग इस रात सोया नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पर जाके ली के पास बैठ जाती है, लेकिन ली कहता है वापस चली जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शहंशाह फिर भी उसके पास बैठती, कहती है प्लीज़ परेशान मत हो, और रोने लगती है। तो कहता है तुम क्यों रो रही हो यार? तो कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम मतलब इतने अच्छे लड़के हो और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों, तुम्हारी ही ज़िंदगी में खुशी क्यों नहीं। इस तरीके की बातें करने लगती है। तो जिसे सुनकर दाओमिंग भी वो सॉरी हमारा ली भी रोने लगता है एंड यहाँ पर वो उसको किस करने लगता है। एंड दोनों ही इस बीच में इतने नर्वस हो जाते हैं कि एक दूसरे को किस कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर लेते हैं। तो जिसमें कि यहाँ पर ली कहता है कि तुम कितनी पतली हो ना, अगर मैं तुम्हें ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा तो तुम्हारी ना सारी मतलब बोन्स जो है ब्रेक हो जाएंगी। ली जिस पर कि शहंशाह कहती है कोई बात नहीं, आज मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इस तरीके की वो बात सोच रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ली को कहीं ना कहीं भनक हो जाती है कि पीछे दाओमिंग है। वो जैसे ही देखता है, वो देखते ही थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ जो तुम देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसमें कि यहाँ पे दाओमिंग उसको मारता है और कहता है वहाँ से जाने लगता है। तो जिसमें वो कहती है मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। कहे एक्सप्लेन, ये सब देखने के बाद भी तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहती हो? मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था, तुम्हें इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे मेरा दूसरी बाल दिल तोड़ा है। इस तरीके की वो बातें करने लगता है, जिसमें शहंशाह से आई एम सॉरी बोलती है, लेकिन कहता है कि मुझे तुम टच भी मत करो और आज के बाद ना जो भी हमारे साथ मतलब पुराना हुआ है सब कुछ भूल जाना और मुझसे कोई बात मत करना। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शहंशाह बहुत रोती है। शहंशाह को रियलाइज़ होता है कि यार उसने मतलब दाओमिंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब वो ली के मतलब इतना ली को पसंद करती थी कि यहाँ पर वो मतलब याद भी नहीं कर पाई कि वो दाओमिंग की गर्लफ्रेंड है। इस तरीके से उसने बहुत गलत कर दिया, वो रियलाइज़ कर चुकी होती है। तभी वहाँ पर ली आता है। ली कहता है कि प्लीज़ रो मत। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सभी लोग जो है वो साथ में होते हैं एंड सभी दाओमिंग को ढूंढ रहे होते हैं। तो ये पता चलता है कि दाओमिंग जो है वो फ्लाइट पकड़कर ताइवान वापस चला गया है। एंड सब लोग परेशान होते हैं कि यार वो बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है, आखिर जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है। एंड क्योंकि ली भी काफ़ी चुप चुप होता है एंड यहाँ पर सभी शहंशाह भी चुपचाप बैठी हुई होती है, तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि मतलब एकदम से वो ऐसे कैसे जा सकता है। शहंशाह भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कल रात के मतलब सब चीज़ों के बारे में। फिर हम देखते हैं ली उसके पास आकर बैठता है और कहता है कि तुम काँप क्यों रही हो? कहती नहीं नहीं मैं काँप नहीं रही हूँ। एंड यहाँ पर उसका हाथ पकड़ कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड यहाँ पर वो जब उसका हाथ पकड़ता है तो वो सोचती है यार जब दाओमिंग मेरा हाथ पकड़ता था तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आती थी, एकदम वार्म फीलिंग आती थी, लेकिन आज इसने मेरा हाथ पकड़ा तो कोल्ड फीलिंग्स ही है। उसे अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी उसने दाओमिंग को चूज़ ना करके ली को चूज़ किया। फिर हम देखते हैं वो अपने घर आ जाती है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब तो मेरी लड़की की शादी होगी, दाओमिंग मेरा मतलब कि दामाद बनेगा। इस तरीके वो खुश होने लगती है और कहती है तुम्हारे बीच में कुछ हुआ बेटा, किस हुई, लिप किस हुई, इस तरीके की बातें करती है वो। तो जिस पे शहंशाह कहती है सॉरी मॉम मैं आपकी कोई भी बात पूरी कंप्लीट नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दो। उसकी मॉम थोड़ी परेशान हो जाती है कि यार मतलब शहंशाह को क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी बात जो है सभी फ्रेंड्स को पता चल जाती है, जिसमें कि वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ली ने ऐसे क्यों किया, हमें ली से बात करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो जिसमें कि यहाँ पे दाओमिंग गुस्सा हो जाता है कि तुम लोग उनका नाम भी मत लो। तो जिसमें कि उसका फ्रेंड कहता है कि नाम बिना नाम लिए प्रॉब्लम आखिर सॉल्व कैसे होगी। तो इनमें आपस में बहस हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं उससे बात नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मी और जाई होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें बात करनी चाहिए। यहाँ पे ली और ये दाओमिंग वगैरह सब आपस में बैठते हैं, जिसमें कि यहाँ पर ली इससे पहले कुछ कहता है तो दाओमिंग उससे कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं जो हूँ तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता, तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप आज से टूट चुकी है, तुम जो है F4 का बिल्कुल भी पार्ट नहीं हो। एंड यहाँ पर ये वो बात कहकर चला जाता है, जिसमें कि सारे फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम शहंशाह को देखते हैं जो कि दाओमिंग से बात करना चाहती है, उसे माफ़ी मांगना चाहती है। तभी वहाँ पर जाई और मियाँ आकर कहते हैं कि अब तुम क्या चाहती हो, दाओमिंग से मिलना चाहती हो क्या, उससे माफ़ी मांगोगी, क्या फ़ायदा उस माफ़ी का, पता तुम्हारी वजह से क्या क्या हो गया है। एंड यहाँ वो कहती क्या हो गया, तो कहते तुम्हारा पता है हमारा जो ग्रुप था ना F4 वो टूट चुका है। एंड यहाँ पर उसकी दोस्ती भी टूट चुकी है। वो कहता है एक लड़की की वजह से हम चारों फ्रेंड ना बर्बाद हो गए। इस तरीके से ना वो गुस्से में ये सब मतलब शहंशाह को सुनाकर चला जाता है। शहंशाह को बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ली जो है काफ़ी अपसेट बैठा होता है। तो शहंशाह कुछ स्नैक्स लेके उसके पास आती है, उसको ऑफर करती है, कहती है कि कुछ खाओगे, एंड यहाँ पर वो ले भी लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो बातें करने लगते हैं, जिसमें कि शहंशाह उसे सॉरी बोलती है और कहती है मेरी वजह से तुम जो है F4 से बाहर हो गए हो, तुम्हारी फ्रेंडशिप भी टूट गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। तो जिसमें वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। एंड यहाँ पर वो उससे उसकी नोटबुक मांगता है एंड उस नोटबुक में जो है वो एक छोटा सा क्यूट सा मतलब एक डायग्राम सा बनाता है जिसमें एक फेस बनाता है जो थोड़ा फनी लग रहा होता है। और वो कहता है देखो दाओमिंग ना गुस्से में ऐसा लगता है। तो कहती नहीं नहीं वो ऐसा नहीं लगता, वो इससे भी अलग लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसको बना रही होती है ना, तो पहले तो वो हंसी हंसी बना रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मतलब कहीं ना कहीं दाओमिंग उससे प्यार, शहंशाह उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों उसके प्यार को समझ नहीं रही होती है। एंड ये चीज़ जो है वो ली भी नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं दाओमिंग को रह रहकर बार बार वही
चीज़ें याद आ रही होती है कि शहंशाई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एंड यहाँ पर वो इतने सारे जो ग्लासेस होते हैं सब कुछ तोड़ चुका होता है, वो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा होता है एंड बहुत सारे ग्लास वाले तोड़ चुका होता है। एंड सर्वेंट जो है उनके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई सर ने जो है इतने सारे ग्लास जो है तोड़ चुके हैं। वो जब भी उन्हें बचपन में गुस्सा आता है वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने मतलब हद ही मचा दी। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पर शहंशाई और जो हमारे ली है वो डेट पर आते हैं। एक्चुअली आज इन्होंने आपस में डेट की बात कर ली होती है, तो जिसमें कि दोनों को पता नहीं होता कि ये डेट पर कहाँ जाने वाले हैं। तो जिसमें वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा घूमते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। दाओमिंग जो है वो हमारा जो ली है वो आगे आगे चल रहा होता है, तो जिसमें कि वो सोचती है कि यार मतलब ली कितना हैंडसम है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ डेट पर आऊँगी। एंड यहाँ पर ये दाओमिंग से तो कितना अलग है ना, दाओमिंग के हेयर कितने फ़नी थे, लेकिन वो भले ही डेट इसको करी थी ली को, लेकिन वो बार बार बात जो है वो मतलब सोच रही थी दाओमिंग की। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो साथ चल रही होती है तो उसको ना एकदम से थकान सी जाती है। एंड यहाँ वो सोचते हैं कि यार ये तो एक भी वर्ड नहीं बोला, लेकिन तभी ली बोलता है कि देखो मैं ना पहली बार किसी लड़की को लेकर इतना सीरियस हुआ हूँ, एंड तुम जो है अगर मुझसे मतलब मुझे पसंद करते हो तो तुम अभी बता दो, नहीं तो हम अलग हो जाते हैं। लेकिन शहंशाई उसको हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं वो एक लड़के से टकरा जाती है, उसको सॉरी बोलती है, लेकिन यहाँ वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन दाओमिंग जो है उसे हमेशा डांटता रहता है, मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चलो। एंड यहाँ पर ली ने उसका कोई हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन तभी उसके पास फिर से आता है, कहता है क्या हो गया, तो कहती कुछ नहीं। तो जिसमें कि वो कहता है कि वो लड़का कौन था, तो कहती कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही था। एंड यहाँ पर वो उससे फिर सॉरी बोल देती है, वो कहती ठीक है। एंड यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली दाओमिंग थोड़ा ज़्यादा केयरिंग था और ली थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं, तो तभी जिसमें कि शहंशाई ही बोलना शुरू करती है कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, और देखो वो काइट पतंग उड़ रही है, इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर हमारी शहंशाई वो जो ली है वो कहता है कि इस मौसम में ना पतंग उड़ाने का ना एक अलग ही मजा है, चलो पतंग उड़ाते हैं। इस तरीके से दोनों मिलके जो है वो पतंग उड़ाने लगते हैं। एंड यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि पतंग कितनी अच्छी चीज़ है ना, मतलब कि बिना किसी चीज़ से डरे हुए वो आसमान में उड़ती है एकदम आज़ाद परिंदे की तरह। एंड यहाँ पर मतलब इस तरीके की बातें करते करते वो जिंग से कंपेयर करते हैं कि जिंग भी बिल्कुल इसकी तरह ही है जिसने कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। एंड यहाँ पर जो मतलब हमारा ली है वो जिंग का नाम सुनकर दुखी ना होकर बल्कि स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों आपस में बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर ली को जो है नींद आ जाती है और वो शहंशाई के कंधे पर भी सर रखकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं शहंशाई भी जो है उसे मना नहीं करती और उसको सोने देती है। फिर हम देखते हैं कि जो पतंग है वो कॉन्स्टेंटली अभी भी उड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम दाओमिंग के घर पर देखते हैं, दाओमिंग का जो हाल बहुत बुरा होता है। एंड तभी कॉल आता है जिसमें कि यहाँ पर पता चलता है कि और कोई नहीं, दाओमिंग की बहन घर वापस आई है। और वो गुस्सा होती है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया, मुझे अपनी सारी मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ी। तो तभी उसका सर्वेंट बताता है कि सर ना इस बार कुछ अलग ही मैटर है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने इतने सारे ग्लासेस तोड़ चुके हैं। मैडम अब क्या करें, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर ली, लेकिन आप तो जानती हैं कि हमारे अलावा सिर्फ आप ही हैं जो मतलब आप ही उनको हैंडल कर सकती हैं और कोई नहीं। तो वो कहती है कि कहाँ है वो, कहते हैं वो सो रहा है मैडम, और ऐसे ऐसे सारी शिकायत जो है वो बता देती है कि लगता है उन्हें ना क्या नाम है वो प्यार का कुछ मैटर है और आपको तो मालूम ही है उनका फर्स्ट लव है। फिर हम देखते हैं उसकी बहन जो वो रूम में जाती है और दाओमिंग को उठा के जो पटकती है कि यूजलेस लड़के, तुमने जो है मतलब कैसी लड़की हो, तुमने मेरे डैड का सारा कारोबार खराब कर रखा है, ये नहीं कि काम करो उल्टे सीधे और काम कर रहे हो। इस तरीके से अपने भाई को बहुत मारती है और कहती है तुम्हें तो मैं कल बताऊंगी। एंड यहाँ पे वार्निंग देकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो जो है वो शहंशाई से मिलने जाती है और कहती है तुम शहंशाई हो ना। शहंशाई थोड़ी परेशान होती है कि यार ये कौन है जो मुझसे मिलने आई है। एंड वो कहती है कि नहीं मैं आपको नहीं जानती, लेकिन वो फिर भी उसको ज़बरदस्ती अपने मतलब गाड़ी में बैठा लेती है और कहती है मैंने तुम्हारे स्कूल में बात कर लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो उसे उसके घर ले आती है, तो वो शहंशाई कहती है नहीं मुझे यहाँ नहीं आना, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती बिठा लेती है और वो बताती है कि मैं दाओमिंग की सिस्टर हूँ। एंड तभी वहाँ पर दाओमिंग आता है। दाओमिंग शहंशाई को देख के थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या करने आई हो यहाँ पे, और तुम मेरे घर में क्यों आई हो, मुझसे खेलने के लिए आई हो। लेकिन उसकी बहन जो उसे उल्टा पीट देती है, कहती दूर हटो यहाँ से, वो मेरी गेस्ट है। एंड यहाँ पर उसको वाइन ऑफर करती है और वो यहाँ पे, लेकिन हमारी शहंशाई थोड़ी ऑकवर्ड हो रही होती है। तो जिसमें कि उसकी बहन जो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, वो यहाँ इसलिए आई होती है जिससे कि थोड़ा दाओमिंग जो है और शहंशाई के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो सके। लेकिन दाओमिंग जो है वो रूम से बाहर ही नहीं निकलता, वो गुस्से में रहता है क्योंकि मैं रूम से बाहर निकलूंगा ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बहन जो है वो शहंशाई से बातें कर रही होती है। एंड शहंशाई जो है वो उसकी बहन के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है। एंड वो कोशिश करती है कि भाई वो क्या करे, मतलब वो ली को भी डेट कर रही है। एंड यहाँ पर उसकी बहन जो है वो दाओमिंग के पास ले आई है। एंड यहाँ पे वो बार बार यही सोच रही होती है कि मैं जो हूँ उन चीज़ों को मतलब भूल भी जाऊँ, लेकिन दाओमिंग कभी नहीं भूलेगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलती करी है। एंड इस तरीके से आगे इनकी बातें कंटिन्यू होंगी, लेकिन अभी एपिसोड का एंड हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।